हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित, पेज नंबर 121, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका प्रथम पद 10 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना चाहिए कि हमको ढूंढना क्या है, हमको आंसर क्या लाना है, बस हमको ये ढूंढना है। कहीं मत देखो आप क्या लिखा है क्या है, आप केवल 20वां पद आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 20वां पद दिखता कैसा है, इसको कैसे देखा जाता है। इसको इस तरह से देखा जाता है। देखो 20वां पद हमको देखना है ना, तो क्या होगा, जैसे जैसे A2 का क्या होता है A प्लस डी, ऐसे इसका क्या होगा A प्लस 19D। तो ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है ऐसा। तो आपको क्या चाहिए, आपको A का मान चाहिए और D का। तो A का तो मिल जाएगा आपको। देखो इसका प्रथम पद 10 है, तो A का मान तो आ गया 10। ठीक है, 19 तो है। चलो D का बताओ, D का है ही नहीं, तो D का हमको निकालना पड़ेगा। बताओ D कहाँ है, नहीं है D, तो D निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे, आंसर आ गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, और मैं कराऊंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा समझ। ठीक है, तो हमारा जो सवाल है कहाँ अटका हुआ है, केवल D के वैल्यू के लिए। किसकी वैल्यू के लिए, D की। तो वो देखना D कैसे निकलेगा। अब आप ये बता सकते हो क्या? चलो मैं पहले दिया है लिख लेते हैं, तब मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 14 पदों का योग है ना। प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग। 14 पद मतलब 14 पदों का योग कितना दिया है, 1050। ठीक है, इसका प्रथम पद मतलब इसी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया है 10। प्रथम पद 10। ठीक है, ये हमको दिया है, ये हमको। ठीक है, फाइंड आउट करना है, वो लिख लो। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना। आप ज़्यादा इधर उधर फोकस किया, यार कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। बस आप ये याद रखो कि हमको लाना क्या है और क्यों कर रहे हैं, बस ये हमको लाना क्या। देखो यहाँ फोकस करोगे ना तो आप आसानी से सवाल समझ जाओगे। क्या करना है, 20वां पद निकालना है ना। तो देखो 20वां पद है ना। अब 20वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये, और इसको और खोल सकते हैं, क्या खोल सकते हैं, A प्लस 19D। बस। तो अब आपको आपका सवाल, आपको हल क्या करना है वो समझ लो। देखो हल क्या करना है, A की वैल्यू पता है आपको, A का मान ये रहा, D का मान निकालना है। तो अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि ये फॉर्मूले से D का मान निकलेगा, इससे निकलेगा फॉर्मूला। तो बताओ मैं कौन सा लगाऊं, nवें पद का मैं लगा दूं। ठीक है दीदी, मैं nवें पद का लगा देता हूँ। मान लो, चलो मैंने लगाया, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये nवें पद का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने an की वैल्यू कहाँ है मेरे पास, यही नहीं, कहाँ पर है बताओ, an तो कहीं पे नहीं है मेरे पास, है ना। और क्या नहीं है, A तो मिल जाएगा, D भी नहीं है, बताओ D कहाँ है मेरे पास। टाइट आ रहा है कुछ समझ में, है ना। तो देखो हमारे पास जो है ना, उससे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे। बताओ यहाँ पर आपको देखकर बताना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ऐसे अंदाज मार नहीं बताना, यहाँ से ही पता चलता है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो विकी, बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, वो फॉर्मूला मतलब n पदों के योग का फॉर्मूला लगेगा। यहीं से कैसे बताया मैंने, क्योंकि दिया है ना मुझे, ये जो दिया है वहीं से आपको पता चलता है। ठीक है, क्या दिया है, n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, देखो Sn is equal to n/2 हाँ ब्रैकेट 2a plus a-1 into d। ये ब्रैकेट बड़ा लगाना है। ठीक है, देखो अब देखो ध्यान से, बस हम इसी के लिए कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, ये याद रखना आप, बस किसके लिए, इसके लिए, बस कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कहाँ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिया था n पदों के योग का सूत्र। आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो हमको दिया रहेगा ना वहीं से कि हमको सूत्र क्या लगाना है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो Sn का मान, Sn का मान क्या है, s 14 जाएगा ना, 14 का। हाँ ये n का है ना। हाँ तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पर लेकिन देखो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, मान लो, चलो हाँ ये भी सही है, ये ठीक है 14 यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। पर मैं आपको पूरी तरह से ऐसे बता सकता हूँ, देखो ये भी ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखो ये लिखा, यहाँ पे ये भी रख दो, चलो ऐसे 2, a की वैल्यू क्या है 10 है, ये रख दो, फिर प्लस n की वैल्यू 14, n की वैल्यू क्या है 20। कहाँ है 20, ये
एन की वैल्यू 20वां पद, ये एन की वैल्यू तो है क्या नाम तुम्हारा, पर लेकिन जो यहाँ पे कितने पद है? 14। 14 है ना। देखो एन, ये वाला एन, ये वाला एन और ये वाला एन, ये क्या रहेंगे? सब सेम रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। मैंने आपसे बोला था ना, यहाँ पे 3 रहेगा तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ 14 तो यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये तो हमारे समझ के ऊपर है। क्या लिख देंगे? एन का मान है 14। ठीक है, ये लिख देंगे, वो डायरेक्ट भी अपन लिख सकते थे। चलो 14 माइनस क्या आएगा? 14 माइनस 1, डी की वैल्यू तो निकालना है। ठीक है, अब इसका मान पता है आपको, ये रहा 1050। ठीक है, बराबर काट दो इसको, 7 है ना, 2 सती 14, इसको 10 दूना 20, 14 में से गए 13 डी। चलो अब आगे देखो, 1050 माइनस 7। हाँ नहीं माइनस में नहीं, अभी इसको हल करो, आप इसको हल करो पहले, उधर मत करो, इधर मत ले जाओ अभी। ठीक है, 20। अब देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या? ये यहाँ पे ये हो सकता है 13 डी, या अब ये हो सकता है कि आप इसको यहाँ बट्टे में पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो? बट्टे में। ठीक है, अब इसको ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? बट्टे में ले जाओ, यहाँ बट्टे में ले जाते, चलो ये करते हैं पहले ना, बट्टे में ले जाते, क्या होता है, ये लगाए बट्टे में। ठीक, बराबर 7 को मैं बट्टे में ले आई, यहाँ पर गुणा में था। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इधर लाया तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में, इसलिए इसको बट्टे में पहुंचा रहे हैं। 10 13 डी। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को हल करो, 1 3 है ना, इनको क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो कैसे होगा, इधर देखो ना, 7 1 करना 7, कितने बचे? 3 है ना, 7 पंजे 33। अभी ऊपर से उतारेंगे 0, तो 7 की बोलेंगे टेबल में 0, तो क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आया कि नहीं समझ में? आया? चलो ठीक, 150। ठीक, 150 बराबर 20 प्लस 13। अब इसको इधर पहुंचा देंगे, क्या होगा? चलो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं इधर, 120 माइनस इसको 20 को इधर ला रहा हूँ, तो माइनस 20। 20। ठीक है, 13 बराबर 13 डी। ठीक, बस क्या आएगा? 130 आ गया। ठीक, ये डी। अब ये इसको बट्टे में पहुंचा दो, ये यहाँ पर गुणा में ना, बट्टे में पहुंचा दो। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू हमको निकालना है। 10 12। ठीक है, देखो ये 0 बता दो। ठीक, डी की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो हमको डी की वैल्यू बस अब निकल जाएगा 20वां पद यहाँ से। ठीक है, तो इसको समीकरण आप दे सकते हो, 1 दे दो। तो अब समीकरण 1 से, देखो 1 से ये रही समीकरण 820 इज इक्वल टू, 1 की वैल्यू बताओ, ऊपर रहने दो, अभी पूरा लिख लेने दो। 820, ए की वैल्यू 10 प्लस 19, डी की वैल्यू क्या है? 10 है, ये भी है ना, क्या आ जाएगा? 190। 190। ठीक है, फिर क्या होगा? 200। ठीक है, तो हमारा सवाल किस वजह से अटका हुआ था? बस इस डी की वजह से। तो हमने इतना सवाल ये क्यों किया है? बस इस डी की वजह से। ठीक है, और ये बस मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके।